हस्तमैथुन तभी होता है जब हमारे मन और हमारे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, विशेषकर इंद्रियों पर। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने की आवश्यकता होती है जिससे हमें हमारे इंद्रियों और मन पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो। उसमें भी विशेषकर कर्मेंद्रिय जैसे हाथ और लिंग पर। शास्त्रों के अनुसार तप के द्वारा मन एवं इंद्रियों पर काबू पाया जाता है। तप क्या है? वे सभी कार्य जिसके द्वारा मन एवं इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो, वे सभी कार्य तप के अंतर्गत आते हैं। अब इसके विज्ञान को समझते हैं कि कैसे तप के द्वारा मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होता है। चूंकि मन एवं इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण इसलिए स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं वे मल से भरी हुई होती है, जो तमोगुणी प्रकृति की होती है। इस तमोगुणी प्रकृति से हमारे अंदर दुर्गुणों का प्रभाव बढ़ जाता है और इससे दुर्गुणों की वासनाएं बढ़ती है हमारे अंदर, जो हमें वैसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और जब हम तप के द्वारा तप करते हैं तो हमारे अंदर तब इन मलों का क्षय होता है और नाड़ियों की शुद्धि होने लगती है, जिससे इन दुर्गुणों की वासनाएं कम होती है। जैसे काम की वासना कम होती है। जब ये वासनाएं कम होती है तो हमारे द्वारा हमारे इंद्रियों एवं मन पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। अगर तप का अभ्यास नहीं किया जाए तो ये वासनाएं इतनी अधिक तीव्र होती है दुर्गुणों की कि हमें अच्छे कर्म करने से एकदम से दूर कर देती है और बुरे कर्म करने के लिए न चाहते हुए भी प्रेरित कर देती है और करवा देती है। इसलिए सर्वप्रथम तप की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे अंदर जो शरीर में मल भरा हुआ है इसे दूर करने के लिए एवं शरीर की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए तप आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा बाधक तमोगुण ही है। इस तमोगुण से ही हमारे ब्रह्मचर्य में सबसे अधिक बाधा पड़ती है, जो कि मल के द्वारा यह तमोगुण हमारे अंदर आता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए खुद को स्वच्छ रखने की, जिसमें प्रमुख है प्रतिदिन स्नान करना। स्नान करने से मल का क्षय होता है, अशुद्धियाँ मिटती है एवं शरीर एवं मन स्वच्छ होता है। तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा, क्योंकि यह तमोगुण को बढ़ाता है, जिससे वासनाएं बढ़ती जाती है काम की। फिर बढ़ा हुआ काम हमें हस्तमैथुन करने में प्रेरित कर देता है और हम खुद को दोष देते हैं कि हमने क्या कर दिया, पर वास्तव में हमारी गलती नहीं है कि ये वासना इतनी तीव्र होती है कि हमारा मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता और हम न चाहते हुए भी हस्तमैथुन कर देते हैं। इसलिए कभी भी खुद को दोष न दें और इस ब्रह्मचर्य के विज्ञान को समझें, क्योंकि यह तमोगुण जो वासनाएं को बढ़ाती है, इससे हमारे अंदर वीर की अस्थिरता उत्पन्न होती है। वीर में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे वीर स्खलन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। वीर के अस्थिर होने से इंद्रिया और मन भी हमारा नियंत्रण जो होता है थोड़ा बहुत वो डगमगाने लगता है और फिर मन और इंद्रिया हमारे वश में नहीं रह जाती और गलत कर्मों में प्रेरित हो जाती है और संलग्न हो जाती हैं फिर अंततः। इसलिए हमें ऐसे कर्मों को करना चाहिए जिससे वीर की स्थिरता हो, क्योंकि वीर की स्थिरता से ही मन एवं शरीर की स्थिरता प्राप्त होती है एवं इससे ही दुर्गुणों का भी क्षय होता है और मन एवं शरीर पर हमारा नियंत्रण स्थापित होता है। और इसका सबसे प्रमुख साधन तप ही है। शरीर के द्वारा मेहनत करने पर अक्सर मलों का क्षय होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करने का
प्रयास करना चाहिए। उसमें भी विशेषकर धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि धर्म करना सत्वगुणी प्रकृति का होता है, जो मल के क्षय करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है और मन को शुद्धि प्रदान करता है, जिससे हमारे मन वासनाओं से ऊपर उठता है और ऐसे गलत कार्य करने में प्रेरित नहीं होता इंद्रिय और मन। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, विशेषकर आसन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे मन की स्थिरता प्राप्त होती है, इंद्रियों की स्थिरता प्राप्त होती है और अंततः वीर की स्थिरता प्राप्त होती है। सत्य कर्मों में खुद को प्रेरित करना चाहिए, प्रवृत्त करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यह सत्वगुणी प्रकृति का होता है। अधर्म से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह तमोगुणी प्रकृति का होता है, जो हमारे शरीर में मल को बढ़ाता है, जिससे वासनाएं बढ़ती है और हमारे मन एवं इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता, छूट जाता है और सबसे बड़ा बाधक बनता है ब्रह्मचर्य पालन में, और सबसे बड़ा कारण बनता है हस्तमैथुन का। भोजन की मात्रा कम रखनी चाहिए, क्योंकि अधिक भोजन से अधिक मल बनता है। अगर हो सके, सक्षम हो तो उपवास करना चाहिए। एक निर्धारित समय तक मंत्रों का जाप अगर हो सके तो प्रतिदिन करना चाहिए। ये सभी कार्य तप के अंतर्गत आते हैं। सदा जीवन प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से जिसने इन तप का अभ्यास किया, उनके अंदर वीर की स्थिरता निश्चय ही बढ़ जाती है, क्योंकि एकमात्र यही साधन ही है जिससे वीर की स्थिरता होती है और ब्रह्मचर्य पालन होता है, जिससे हमारे मन में इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होगा और हस्तमैथुन जैसे गलत कार्यों में हमारी कभी भी प्रवृत्ति नहीं होगी। दूसरा प्रमुख कार्य है जिसे हमें करना होता है, वह है संकल्प। हमें अपने जीवन में कुछ संकल्प करना होता है, उसका पालन करना होता है, ताकि हम अपने मन एवं इंद्रियों को एक इंस्ट्रक्शन दे सके कि हमें इस लिमिट के बाहर कार्य नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने लिए कुछ नियम बनाए थे, उसे मैं बता रहा हूँ। मूल नियम 3 हैं, 3 ही मूल नियम है। प्रथम, इंद्रियों को अधर्म में, जैसे कि हस्तमैथुन आदि कार्यों में प्रवृत्त होने से रोकना। अगर प्रवृत्त है तो वहां से हटाकर सामान्य स्थिति में रोकना। सामान्य स्थिति क्या है? अर्थात हम हस्तमैथुन नहीं कर रहे हैं, वह सामान्य स्थिति है, वैसी स्थिति में खुद को रोकना। दूसरा है सोच विचार कर जो हम पहले निर्णय कर चुके हैं कि यही सत्य है, अर्थात हमारे द्वारा यह माना जाना चाहिए पहले ही कि हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य सही है पालन करना, अर्थात हम ब्रह्मचर्य को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम कभी भी जो कार्य ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है, वैसे कार्यों में हम खुद को प्रवृत्त नहीं करेंगे। ऐसे कार्यों को यहाँ सत्य कहा गया है और उसमें इंद्रियों को प्रवृत्त कराएं। तीसरा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा कम से कम 20 दिन तक, और हर समय इसका ध्यान रखें कि हम इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, हमारा मन कहीं इन नियमों से भटक तो नहीं गया है। इस तरह से यह तीनों नियम हो गए। पहला, इंद्रियों को अधर्म में प्रवृत्त होने से रोके, अगर प्रवृत्त है तो वहां से हटाकर सामान्य स्थिति में रोके। दूसरा, सोच विचार कर जो हम निर्णय कर चुके हैं कि यह सत्य है, उसमें इंद्रियों को प्रवृत्त कराए। तीसरा, इसका अभ्यास करना है कम से कम 20 दिन तक और हर समय इसका ध्यान रखना है। अब सोच विचार, जैसे दूसरे नियम में है सोच विचार कर। सोच विचार क्यों करना? जैसे मन कहने लगता है उस समय तमोगुण बुद्धि के कारण कि क्या सही है क्या गलत है, उस समय तमोगुण बुद्धि के कारण समझ में नहीं आता कि क्या सही है। में जो हम पहले निर्णय कर चुके होते हैं, अर्थात हम ब्रह्मचर्य को स्वीकार करते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य से
संबंध रखने वाली, ब्रह्मचर्य को बढ़ाने वाली कार्यों में ही हम इंद्रियों को अपने प्रेरित करेंगे। सोच विचार कर निर्धारित किया है। अब कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें प्रेरित होकर हम हस्तमैथुन कर बैठते हैं। इसके लिए आपको खुद को विश्लेषित करना पड़ेगा कि कौन कौन से कार्य हैं जो मैं करता हूं और हस्तमैथुन करने पर मजबूर हो जाता हूं। ऐसे कार्यों को चिन्हित करें, कॉपी में नोट डाउन करें। ऐसे कार्यों को कॉपी में नोट डाउन करें और इन कार्यों के जैसे ही घटित हो आपके साथ, वैसे ही खुद को रोक दे सामान्य स्थिति में, और फिर सोच विचार करें कि क्या जो मैं यह करने जा रहा हूँ सही है या गलत। अगर मन बहुत परेशान करे तो वही कार्य करें जो आपने पहले निर्धारित कर चुके हैं कि नहीं, यह सही कार्य है, हमें हर हाल में इसी कार्य में अपने को प्रेरित करना है, प्रवृत्त कराना है। और फिर उसी कार्य में जो सत्य कार्य है उसी में अपने इंद्रियों को प्रेरित करें। इसके लिए आपको खुद को विश्लेषित करके उन कार्यों को लिखना होगा जिसमें आप प्रवृत्त होकर हस्तमैथुन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस कॉपी में मूल जो तीनों नियम हैं और जो अपने को खुद को विश्लेषित करने के बाद जो अधर्म में प्रवृत्त कराने वाली गलतियां है उसे लिखा है, उसे प्रतिदिन उसका अभ्यास करें कि हमें यह कार्य नहीं करने हैं और यह कार्य करने हैं। और इस कॉपी को प्रतिदिन पढ़ें कम से कम 20 दिन तक, और इसको हर समय ध्यान रखें कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यह तीसरा नियम। इस तरह से ब्रह्मचर्य पालन में आपको 100% सफलता मिलेगी, बशर्ते आपको तप और संकल्प दोनों को साथ साथ अप्लाई करना होगा एक समय में। केवल संकल्प के द्वारा नहीं संभव है। आपको हर हाल में तप और संकल्प दोनों साथ साथ पालन हो, तभी जाकर हस्तमैथुन जैसी बुरी लत से छोड़ा जा सकता है, छुटकारा